मॉल रोड फैसल चौक पर जमात इस्लामी के धरने का आज तीसरा रोज है और जमात इस्लामी की मरकजी सूबाई और लाहौर की क़यादत भी शरीक है। पेट्रोल पर लेवी खत्म करो, कीमतों में कमी करो, ये मुतालबा किया जा रहा है। और ये भी मुतालबा है कि बिजली की कीमत कम, लोड शेडिंग को बंद किया जाए, रोटी की कीमत 10 रुपए की जाए और IPPs पर जो मुआहिदा हुआ था उस पर दोबारा से बात की जाए। इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर जान लेते हैं। हमारे साथ तलहा अशरफ हैं। जी तलहा, मुज़ाकरात कहीं तक पहुँचे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और अभी की सूरत हाल के बारे में बताया जाए तो जमात इस्लामी का जो धरना है वो तीसरे रोज़ भी जारी है और तीसरे रोज़ भी धरने के अंदर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं। कुछ देर कबल यहाँ पर जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत भी मौजूद थी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसके अंदर ये बताया गया कि न सिर्फ़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए बल्कि दीगर जो उनके मुतालबात हैं उन्हें भी पूरा किया जाए। और ख़ास तौर पर कहा गया कि जो एक रात कबल पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया है उसको भी फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगर उनके मुतालबात ना सुने गए तो उनकी जानिब से ये अंदिया भी दिया जा रहा है कि कल जो है वो हड़ताल की कॉल भी दी जा सकती है उनकी जानिब से और हड़ताल जो है वो मुल्क गिर होगी। दूसरी जानिब अगर बताया जाए तो इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनान की तादाद यहाँ पर कम है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो आना शुरू हो गई हैं और उनके लिए अलग से पंडाल बनाया गया है और वहाँ पर जो ख़वातीन का ख़ुसूसी प्रोग्राम है वो किया जाएगा जलसे की सूरत में और उसमें भी मरकज़ी क़यादत भी शरीक करेगी और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो पंडाल है उसे लगाया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान भी मौजूद हैं और रहनुमाओं की अगर बात की जाए तो उनमें भी लाहौर की क़यादत भी मौजूद है, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है। और जमात इस्लामी के तमाम जो धरना दिए हुए शहरी हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो लेवी टैक्स लगाया गया है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर पर लेके आई जाए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ ताकि हम ये धरना ख़त्म करें। अगर ना किए गए तो लाहौर की तरह पेशावर और कराची के धरने को भी जारी रखा जाएगा और ना सिर्फ लाहौर में और बड़े शहरों में बल्कि मुल्क गिर जो हड़ताल है उसका अंदिया दिया जा रहा है। जी, हड़ताल का अंदिया दिया जा रहा है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, 1 माह में बनने वाला भाटी गेट अंडरपास मंसूबा 6ठे माह में दाखिल होकर भी अधूरा रह गया। 6 माह तक मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरने वाला मंसूबा ताहाल ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका। टिपा को बुरी शोहरत रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर का ठेका महंगा पड़ने लगा। मंसूबे की तकमील के लिए चौथी डेडलाइन भी गुजर गई। अभी भी 1 हफ्ता दरकार होगा। टिपा ने नई डेडलाइन दे दी है। अंडरपास की एग्जिट साइड पर सड़क की तामीर और बहाली का काम होना बाकी है। मंसूबे की ब्यूटिफिकेशन का काम भी ताहाल अधूरा पड़ा है। इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे दुर्रे नयाब हमारे साथ हैं। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, भाटी गेट मंसूबा जो है इस वक्त हुकूमत पंजाब का बहुत प्रायोरिटी मंसूबा है, लेकिन अगर देखा जाए तो शहरी यहाँ पे ना सिर्फ ख्वार हो रहे हैं बल्कि इस मंसूबे से मुतासिर भी हो रहे हैं। मंसूबा तो वैसे 1 माह का था, अगर किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बेहतर प्लानिंग के साथ दिया जाता टिपा हुकाम और पंजाब हुकूमत की जानिब से तो ये मंसूबा 1 से 1.5 माह के अंदर ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन पुअर प्लानिंग की वजह से मंसूबा 6ठे माह में दाखिल हो चुका है और अभी भी इसको खोला नहीं जा रहा। इसकी क्या बुनियादी वजह है, आज इसी पे बात करेंगे और मैं आपको इसके तमाम हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश करूँगा मौके पे खड़े होके। वैसे तो बहुत सारी वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं मार्केट में कि अंडरपास खोला जा चुका है, ट्रैफिक गुजर रही है, लेकिन हकीकतन ये आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल बंद है। अंडरपास के स्टार्टिंग पॉइंट पे बैरियर्स लगाए गए हैं, एंड वाले पॉइंट पे बैरियर्स लगाए गए हैं, किसी खासो आम को जाने की इजाज़त नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मंसूबा इंतहाई तख़ीर का शिकार हो चुका है। मंसूबे की डेडलाइन जो है वो तीसरी भी गुजर चुकी है, चौथी डेडलाइन का आगाज़ हुआ जा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि 7 से 8 महीने दरकार हैं। वो क्यों दरकार है, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ नाकिस प्लानिंग है। अंडरपास की मेन बैरल पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे अभी भी फिनिशिंग का काम होना बाकी है। अगर आप देखें तो अंडरपास जहाँ पे इसका ऊपर डेक स्लैब होती है उसके नीचे जिसे अंडरपास की छत का मुकाम भी कहा जाता है, वहाँ पे मैं नीचे खड़ा हूँ और दोनों तरफ अभी भी ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। इसकी दीवारों पे मुगलिया दौर की जो खूबसूरत एक आर्चिज़ बना के
एक डिज़ाइन दिया जा रहा है जिसमें अभी भी काम होना बाकी है, जबकि ऊपर इसके छत पे ग्राफ्टी की गई है ताकि इसको एक अच्छा तासुर दिया जा सके। ये भी चंद दिनों का काम है, इसको भी 5 से 6 दिन दरकार होंगे। अगर ट्रैफिक खोल दी जाती है तो फिर दोनों साइडों में दीवारों के साइड पे दोनों लेन्स को बंद करके ट्रैफिक को चलाना पड़ेगा और ये फिनिशिंग का काम मुकम्मल कराना पड़ेगा। अंडरपास का एंडिंग पॉइंट जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, एक तरफ मेरे करबला गामे शाह है, दूसरी जानिब जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ निकलने वाला रास्ता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस मनसूबे की एक्सटेंशन भी प्लान कर ली गई है। अब यहाँ से आगे जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया जाएगा और आप उस सड़क से मुड़ के बराह रास्त इस्तांबुल चौक तक नहीं जा सकेंगे। इसको पूरा पेडेस्ट्राइन यानी कि पैदल चलने वालों के लिए बनाया जा रहा है और सीधा ट्रैफिक को निकाला जाएगा जहाँ पे आने वाले आगे इशारे को, जो कि पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस के सामने है, वहाँ पे भी रुकावट पेश आ सकती है। इसकी ट्रैफिक की फ्री मूवमेंट देने के लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि अगला इशारा जो कि चौक पे आ रहा है वहाँ तक इस अंडरपास को एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना चाहिए था ताकि वहाँ से ट्रैफिक निकलती। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर आगे ट्रैफिक निकलती तो जीपीओ पोस्ट मास्टर के जो चौक का एग्जैक्ट पॉइंट इशारा है वहाँ पे चौक हो जानी थी। अभी इस पर काम जारी है और काम शुरू कर दिया भी गया है। अंडरपास तो शायद खुल जाए, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद अंडरपास से ट्रैफिक चलना भी शुरू हो जाएगी और आजमाइशी तौर पे एक दफ़ा ट्रैफिक गुजारने की कोशिश भी की गई, लेकिन आगे चौक होने की वजह से फौरी तौर पे बंद करना पड़ा। लेकिन जो अलाइड वर्क्स हैं, जब किसी मंसूबे को बनाया जाता है तो उसकी खूबसूरती उस मंसूबे के ऊपर आर्किटेक्चर वर्क और ब्यूटिफिकेशन वर्क पे मुनसर होती है। अगर भाटी चौक अंडरपास की बात की जाए तो इसके साथ बहुत सारे बड़े तादाद में सिटिंग एरियाज़ भी हैं, बैठने के लिए बहुत सारे मकामात के अलावा वॉकवेज़ हैं जहाँ पे लोग चल फिर सकते हैं और उसके साथ साथ वेटिंग एरियाज़ हैं, पार्किंग स्टैंड हैं। अब ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, पीछे आप देख रहे हैं कि पार्किंग स्टैंड की शक्ल तो निकल आई है, लेकिन 10-15 दिन महीना दरकार है। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। कि हुकूमत का बिजली की कीमतों में 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट इजाफा करने का फैसला सामने आया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस हवाले से आगाह करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की है जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि माह जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए। तो नेपरा की जानिब से जो दरख्वास्त है CPPA की, उसको मंजूर किया गया है और समाअत मुकर्रर की गई है। रवां माह के इख्तिताम पर जाकर समाअत होगी, जिसके बाद नेपरा हतमी तौर पर फैसला करेगा कि कितनी कीमत बढ़ाई जानी है। अगर कीमत बढ़ा दी जाती है और उसमें इजाफा कर दिया जाता है तो आइंदा माह की जो बिलिंग साइकिल होगा, इसके दौरान लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन से ये इजाफी कीमत माह जुलाई के इस्तेमाल शुदा यूनिट की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे और शाहिद सिप्रा ने हमें बताया है हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट इजाफा करने का फैसला किया है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की मौतें, ट्रैफिक पुलिस की चलानी ऐप जवाब दे गई। तकनीकी खराबी के बायस वन ऐप बंद हो गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में चालानिंग ऐप काम नहीं कर रही। ट्रैफिक पुलिस जराये की जानिब से ये बताया गया है चालानिंग ऐप बंद होने से ट्रैफिक वार्डन्स को कार्यवाहियों में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान भी नहीं कर पा रहे, ये कहना है ट्रैफिक वार्डन्स का। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि PITB टीमें वन ऐप को बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की मौजें हो गई और ट्रैफिक पुलिस की चालानिंग ऐप अब जवाब दे गई। तकनीकी खराबी के बायस वन ऐप बंद हुई है, ये बताया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस जराये की जानिब से। और कहा गया कि लाहौर समेत पंजाब भर में चालानिंग ऐप काम नहीं कर रही है। चालानिंग ऐप बंद होने से ट्रैफिक वार्डन्स को कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। ई चालानिंग की वसूलियों के अहम फैसले। ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान वसूली और रोड डिसिप्लिन के लिए इजाफी नफरी मंगवा ली है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से बताया गया कि पंजाब कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से एहलकार तलब किए गए हैं। कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवानों को खसूसी तौर पर ई चालान वसूली का हदफ दिया जाएगा। इजाफी नफरी रोड डिसिप्लिन बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के मुआवन होगी। गुज़श्ता 1.5 माह से ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर ई चालान की वसूलियाँ की हैं। 17 अरब से ज़्यादा के ई चालान वसूलियों के खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं और सेफ सिटीज़ के कैमरों और वन ऐप के जरिए डिफॉल्टर गाड़ियों और बाइक्स को पकड़ा जा रहा है। हुकाम की जानिब से बताया गया कि शहरी अपने वाजबात पर वक्त जमा करवाएं, वरना ई चालान की अदा की गाड़ी रिलीज नहीं होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि ई चालान की वसूलियों के हवाले से अहम फैसला किया गया है।
जिसके हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे अली साही हमारे साथ। जी अली साही। जी बिल्कुल, सेफ सिटीज के कैमरों की मदद से रोजाना की बुनियाद पर 30,000 से लेकर 40,000 से ज्यादा चालान ट्रैफिक वायलेशन पर किए जाते हैं, जिसमें देखने में यह है कि बहुत सारे शहरी अपने चालान बर वक्त अदा नहीं करते, जिसकी वजह से दौरान चेकिंग बड़े पैमाने पर ऐसी गाड़ियां और बाइक्स पकड़ी जाती हैं जिनके जिम्मे सैकड़ों ई चालान वाजिब अदा होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए DIG पंजाब की जानब से जो नफरी मजीद तलब की गई है, इसमें पंजाब कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कांस्टेबल रैंक के एहलकार बुलाए जाएंगे जो शहर में सिर्फ ई चालानी की वसूली और रोड डिसिप्लिन पर काम करेंगे। इसी हवाले से DIG ट्रैफिक की जानब से CTO लाहौर को भी अदा कर दिया गया है और सेफ सिटीज के जो ई चालान के बकाया जाते हैं उनकी वसूलियों का तकरीबन 17 अरब से ज्यादा के वाजिबात हैं जो शहरियों से वसूल किए जाएंगे। तो शहरियों को भी दरख्वास्त की गई है कि वो बर वक्त अपना ई चालान जमा कराएं, वरना दौरान चेकिंग जब तक ई चालान अदायगी नहीं होगी तब तक गाड़ी को रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साही थे, अपडेट कर रहे थे। कला गुजर सिंह पुलिस का वकला के खिलाफ मुकदमा खारिज होने का ये मामला है। पुलिस अफसरान और वकला रहनुमाओं का जज्बा खैरसगाली है। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की लाहौर हाई कोर्ट आमद हुई। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर हमरा थे। मुकदमा खारिज होने के बाद पुलिस अफसरान और वकला रहनुमा की मुलाकात। पुलिस अफसरान के सदर बार बाबर मुर्तजा, सेक्रेटरी बार मोहम्मद कासिम समरा समेत बार ओहदेदारान से मुलाकात हुई है। पुलिस अफसरान वकला रहनुमाओं ने बाहमी ताउन यकजहती के अज़म का इजहार किया। मोहम्मद कासिम समरा समेत दीगर वकला रहनुमाओं का मुकदमा खारिज करने पर पुलिस अफसरान से इजहार तशक्कुर। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की बार ओहदेदारान से मुलाकात हुई। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कला गुजर सिंह वाक़या पुलिस और वकला रहनुमाओं की मुलाकात में मामलात खुश असलूबी से तय किए गए। कला गुजर सिंह जैसे वाक़यात पेश नहीं आने चाहिए, सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार का ये कहना था और ये भी कहा कि हमने बावर करवाया है कि बार गैर कानूनी काम करने वाले वकला का साथ नहीं देगी। बायोमेट्रिक के लिए मजीद 4 काउंटर सेशन कोर्ट और 6 काउंटर सिविल कोर्ट में बनाने की इजाजत दी गई है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन। लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए 4 काउंटर मज़ीद बनाने के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। इसके अलावा 6 काउंटर जो हैं वो सिविल कोर्ट में बनाए जाएंगे। अब सेशन कोर्ट में जो काउंटर बनाए जा रहे हैं अब 9, इनकी तादाद 9 हो गई है और सिविल कोर्ट में भी तादाद जो है वो 9 हो गई है। बायोमेट्रिक के हवाले से सेशन जज की तरफ से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया था कि यहाँ पर केस दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, लिहाजा जो बायोमेट्रिक के जो काउंटर बनाए गए हैं ये कम है। इस पर जो है वो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और उन्होंने अहकाम जारी किए कि 4 काउंटर जो है वो मज़ीद सेशन कोर्ट में बना दिए जाएँ। अब जो काउंटर है वो 9 काउंटर जो है वो दोनों तरफ जो है वो काम जो है वो करेंगे। सेशन कोर्ट में बायोमेट्रिक के हवाले से जो है वो रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और रोज़ाना 500 से 600 के करीब अफराद हैं जो एक काउंटर पर जाकर जो है वो अपने बायोमेट्रिक करवाते हैं। उसके बाद जो है वो केस मुतल्लिका अदालत में बेसमात के लिए भिजवाया जाता है। अब जो काउंटर बनाए गए हैं एक काउंटर के ऊपर 50,000 रुपया रोज़ बायोमेट्रिक के हवाले से जो है वो वसूल हो रहा है, जो पंजाब गवर्नमेंट को लाहौर बार को जो है वो भिजवाया दिया जाता है। अब ये जो 9 काउंटर हैं वो उन्होंने बाकायदगी से जो है वो अब काम शुरू कर दिया है। जो 4 काउंटरों मज़ीद इजाफा किया गया है उस पर शाहीन अतीक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।